तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों का सिलसिला। ओमिक्रॉन के चलते तेलंगाना के गांव में मची दहशत, ग्रामीणों ने लगाया 10 दिनों का लॉकडाउन। ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी चिंता, पीएम मोदी ने फिर बुलाई आज अहम बैठक, अधिकारियों को दे सकते हैं कड़े निर्देश। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने पर भी हो सकता है विचार। यदि आपके पास भी रखा है 2000 रुपए का नोट तो जरूर चेक कर लें ये चीज, कहीं आपका भी 2000 रुपए का नोट नहीं छपा है पाकिस्तान में, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। वहीं सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 2250 रुपए। अपने राज्य के हिसाब से चेक करें, अपने नाम को लिस्ट में अपने राज्य के हिसाब से चेक करें आपके खाते में आएगी कितनी राशि। हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र में किया बड़ा बदलाव, अब इस उम्र के युवा भी पी सकेंगे शराब। वहीं इतनी से कम उम्र की नीचे होती है आपकी उम्र तो होगी बड़ी कार्रवाई। नए साल में जीएसटी कानून में होंगे जरूरी बदलाव, व्यापारियों से सीधे हो सकेगी वसूली, धोखाधड़ी करने वालों पर होगी अब कड़ी कार्रवाई। ईपीएफओ अलर्ट, 31 दिसंबर से पहले जरूर निपटा लें अपने ये जरूरी काम, वरना होगा 7 लाख रुपए का नुकसान। बढ़ रहा है तीसरी लहर का खतरा, अब पश्चिम बंगाल के एक ही स्कूल में मिले 29 छात्र कोरोना से संक्रमित। उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2021 के तहत बड़ी खबर, रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका, यहां करें मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट लेने के लिए आवेदन। 1 जनवरी से इन लोगों को बस, रेलवे स्टेशन, होटल और मॉल्स में नहीं मिलेगी एंट्री, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से लगाया गया नया नियम। मोदी सरकार दिलाएगी आपको अपने सपनों का घर, जानिए कैसे मिलेगा पीएम आवास योजना का फायदा। वापस देश में लौट सकता है लॉकडाउन, मोदी सरकार ने राज्यों को दिए आदेश। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के चलते फिर लग सकते हैं कड़ी पाबंदियां। वहीं कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, डीए में 3 से लेकर 12% तक की बढ़ोतरी, सरकार ने किया ऐलान। वहीं 31 दिसंबर से पहले जरूर निपटा लें अपने ये 5 बेहद ही जरूरी काम, वरना नए साल में बढ़ जाएंगी मुश्किलें। और वहीं ट्रेनों का टिकट अब उधार भी खरीद सकते हैं यात्री, इंडियन रेलवे की तरफ से शुरू कर दी गई है नई और खास सुविधा। सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, जान लीजिए आज कितने रुपए में मिल रहा है सोना 1 तोला। और वहीं 1 जनवरी को जारी होगी पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त, फटाफट से अपडेट करें ये डॉक्यूमेंट, नहीं तो अटक सकता है आपका पैसा। और वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में अब महंगी होने जा रही है पढ़ाई, देना पड़ सकता है 2.5 गुना ज्यादा शुल्क, किसके लिए देना होगा कितनी फीस, जान लीजिए पूरी खबर। वहीं पीएनबी बैंक में यदि आपका भी होता है खाता और बनवा रखा है ये कार्ड तो अब मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा, जान लीजिए कैसे। शीतलहर के कारण 23 से लेकर 24 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के इस जिले में बंद किए गए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, जिला अधिकारी ने जारी किए कड़े निर्देश। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर हो सकती है बड़ी बढ़ोतरी, बस जल्दी से कर लें ये काम, मिल जाएगा बड़ा फायदा। अगले साल से लागू होने जा रहा है क्रेडिट और डेबिट कार्ड का एक नया नियम, ऑनलाइन पेमेंट में इन बातों का अब रखना होगा ध्यान। वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत उत्तर भारत के यात्रियों के लिए आई बुरी खबर, पंजाब में किसानों के प्रदर्शन के कारण 133 ट्रेनें कर दी गई रद्द, जान लीजिए कहीं आपकी भी ट्रेन तो नहीं हुई कैंसिल। तो इन्हीं सभी खबरों की जानकारी दोस्तों आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस लाल बटन दबा दीजिए और बगल में इस बेल की घंटी को भी जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। ओमिक्रॉन से तेलंगाना के गांव में बड़ी दहशत, ग्रामीणों ने लगाया 10 दिनों का स्वयं लॉकडाउन। जी हां, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार ने सरकार की फिर से चिंता बढ़ा दी है। बता दें इस बाबत जहां स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं आज यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर फिर से अधिकारियों की आपात बैठक बुला ली है। इसके अलावा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक की है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली के लिए वे कुछ नए दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। इसी बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या देश में अब 280 तक पहुंच चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 65 मामले पाए गए हैं, तो वहीं दिल्ली में भी 57 मामले पाए गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 34, तेलंगाना में 24, वहीं राजस्थान में 22, कर्नाटक में 19 मामले इस समय मिल चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में पहला केस सामने आ चुका है। आपको बता दें कि तेलंगाना के कई गांवों में दहशत इस कोरोना के मामलों के चलते बढ़ गई है, जिसके चलते तेलंगाना के कई गांवों में ग्रामीणों ने स्वयं लॉकडाउन लगा दिया है। और वहीं सरकार की इस योजना के तहत हर महीने खाते में आएंगे 2250 रुपए। अपने राज्य के हिसाब से चेक कर लें अपना नाम, आपके खाते में आएंगे कितने पैसे।
जी हाँ, केंद्र सरकार ने देश के सभी गरीब वर्गों के लिए खास योजनाओं की शुरुआत इन दिनों कर रखी है। बता दें, सरकार की ओर से किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए आर्थिक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। ऐसे में आपको हम बता दें कि कई योजनाएं हैं जिसके तहत सरकार की तरफ से गरीबों के लिए उनके बैंक खातों में कुछ सहायता राशि भेजी जा रही है। यदि आप भी विधवा हैं, यदि आप भी पेंशन लेना चाहती हैं, तो विधवा पेंशन स्कीम 2022 के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद कर रही है। आपको बता दें कि ऐसे महिलाओं के खाते में सरकार की तरफ से प्रति माह 2250 रुपए भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि सालाना इनकम जिन भी महिलाओं की 2 लाख रुपए से कम होती है, उनको खाते में सरकार ये 2250 रुपए देती है। ये योजना खासकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य की महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। वहीं सरकार ने शराब पीने की उम्र में किया बड़ा बदलाव। अब इस उम्र के युवा भी पी सकते हैं शराब। जी हां, हरियाणा में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को हरियाणा आबकारी विधेयक 2021 पारित किया गया है। आपको बता दें कि इसके बाद से हरियाणा सरकार ने शराब पीने और खरीदने में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब बता दें कि आपको हरियाणा में 21 साल के युवा भी शराब को पी सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। इससे पहले शराब पीने और खरीदने की उम्र 25 साल तक निर्धारित की गई थी। अब इसे घटाकर 21 साल के लिए कर दिया गया है। बता दें कि विधानसभा में विधेयक को मंजूरी मिल गई है। वहीं हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी होने के बाद में 21 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी युवा अब शराब को खरीद सकता है या फिर उसका सेवन भी कर सकता है। लेकिन आपके अनुसार दोस्तों, क्या शराब को संपूर्ण देश में बंद किया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और वहीं यदि आपके पास भी होता है 2000 रुपए का नोट, तो अब हो जाएं सावधान। यदि आपके पास भी होता है 2000 रुपए का नोट इस देश का छपा हुआ, तो आपको हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से नकली नोटों के एक इंटरनेशनल सिंडिकेट का खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये नकली नोट पाकिस्तान में छापे गए थे। आपको बता दें कि ऐसी ये बड़ी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में छपे हुए कई ऐसे 2000 रुपए के नोट हैं जो कि भारत में गलत तरीकों से चलाए जा रहे हैं। ऐसे में यदि आपके पास भी 2000 रुपए के कुछ नोट होते हैं और वो पाकिस्तान के छपे हुए होते हैं, तो आप यहाँ पर अब खतरे में पड़ सकते हैं। आपके जितने भी नोट होंगे वो यहाँ पर बर्बाद हो सकते हैं और आपको बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली की स्पेशल सेल की तरफ से 8 लाख नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि ये सभी नोट 2-2 हजार रुपए के पाए गए हैं। हालांकि अब आपको बता दें कि अभी भी हो सकता है कुछ नोट मार्केट में चल रहे हों जो कि पाकिस्तान के छपे हुए हो सकते हैं। वहीं नए साल में जीएसटी कानून में होंगे जरूरी बदलाव। व्यापारियों से सीधे हो सकती है जबरन वसूली। जी हां, आपको बता दें कि जीएसटी के गलत रिटर्न भरना नए साल में अब महंगा पड़ने वाला है। बता दें कि 1 जनवरी से वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी अधिकारी गलत जीएसटी रिटर्न भरने वालों के खिलाफ अब यहां पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कई ऐसे यहां पर व्यापारी होते हैं जो कि अपना जीएसटी रिटर्न गलत भर देते हैं, जिसके बाद वो धोखाधड़ी के संदेह में आ जाते हैं। ऐसे में बता दिया जाए कि अब ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि नए साल में जो भी व्यापारी गलत रिटर्न भरते हैं, अब उनसे सीधे यहां पर वसूली की जाएगी। ये नया नियम अब 1 जनवरी 2022 से लगने जा रहा है।